वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में वोकार्ड हॉस्पिटल की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। उस संदर्भ में नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। क्या कहते हैं वोकार्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर, आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर जयेश तिमाने, सीनियर फिजिशियन, वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर। वर्ल्ड नो टोबैको डे का आयोजन इसलिए किया है कि समाज में तंबाकू के दुष्परिणाम, उससे होने वाले रोग, उससे बचने के सारे तरीके, इसका अवेयरनेस हम बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ पे जो कैंपेन चल रहा है उसके अंदर में इजी असेसमेंट जैसे एक्सरे, ईसीजी और लंग्स की ताकत गिनना जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमने अवेलेबल कराए हुए हैं। जितने भी लोग एक्टिव स्मोकर्स हैं, जो स्मोकर के इल इफेक्ट की वजह से परेशान है या उस चीज का लेवल जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस कैंपेन का उपयोग ले सकते हैं। तो है युवा जो है वो टोबैको की ओर ज्यादा जा रहा है, स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, क्या बताना चाहोगे? बहुत ही उम्र में ये सारी चीजें काफी कॉमन हो रही हैं। जितनी जितनी जनरेशन आगे जा रही है, एडिक्शन की पोटेंशियल काफी बढ़ते जा रहे हैं। स्मोकिंग, टोबैको, नए रिफाइंड ड्रग्स भी आ गए हैं जिनका भी चलन बच्चों में काफी ज्यादा है। ओवर एक्सपोजर, इंटरनेट, पैरेलल मीडिया, आगे जाने की होड़, स्ट्रेस, ये सारी चीजें काफी कम उम्र में आ रही हैं। इसकी वजह से पीयर प्रेशर्स, एक्सपोजर, अपने दोस्त जो ये सारी चीजें करते हैं, जितना ज्यादा हो रहा है उतना इस चीज का एडिक्शन बढ़ते जा रहा है। कम उम्र में इसको रोकना बहुत जरूरी है। बहुत कम उम्र में बच्चों को जो इंटरनेट का एक्सपोजर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्टिव जितने भी सर्फिंग के हमारे ये मीडियम्स होते हैं वो हमने डेफिनेटली लगाना चाहिए। जब भी हम बच्चों को इंटरनेट का एक्सपोजर देते हैं, बच्चे हमारे जिन दोस्तों के साथ में हैं उनके साथ में रहना, उनकी तरफ ध्यान देना, ये पेरेंट्स का काम है। टीचर्स रीइंफोर्स कर सकते हैं कि स्मोकिंग और टोबैको इनके काफी दुष्परिणाम होते हैं। बिटवीन टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों का एजुकेशन और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जो इसके बारे में अच्छी तरीके से अवगत हो, गवर्नमेंट के प्रयास, ये सब लोगों के कंबाइंड तरीकों से ही ये मिशन सक्सेसफुल होगा। सब तरीके से सब लोगों ने अपना पार्ट करना बहुत जरूरी है। टोबैको स्मोकिंग से हमारे देश को बचाना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर नितिन तिवारी, कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग एट वोकार्ड हॉस्पिटल सिंस लास्ट 20 years। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है और ये इस उपलक्ष्य में मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका, इसमें आइए ही मत। ये ऐसा दलदल है जिससे आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बच्चे टेंडर एज में चले जाते हैं, दोस्ती यारी में चलना कुछ नहीं होता, पी के देखते हैं अपन, इस तरह की जो बकवास बातों में आ जाते हैं वो समझ रहती नहीं है और एक बार इसमें घुस जाते हैं फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज निकोटीन का एडिक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और अभी मैं ड्रग्स और बाकी चीजों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वेपिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सब अलग प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए, क्योंकि जो स्मोकर है वो वैसे परेशान रहता है, और अगर मुझे आप एक इंसान दिखा दे जो कहते मुझे स्ट्रेस नहीं है, तो मैं तो ये मान सकता ही नहीं हूँ। स्ट्रेस सबको है, आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो आई थिंक इसके लिए गवर्नमेंट ने तो काफी एक्शंस किए हैं, बट अभी और मुझे लगता है जितना हो सकता है और बेटर करना चाहिए, और टैक्सेशन बढ़ाने चाहिए, और अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जैसे कि लिख के आता है सिगरेट पीते वक्त, मगर मुझे लगता है बीच में ऐसे ऐड भी देने चाहिए कि सिगरेट पीने से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, और ऐसे कुछ लोगों के इंटरव्यू दिखाने चाहिए। जैसे कि कई बार मूवी में मैंने देखा है एक स्मोकर संजय करके ऐसा कोई नाम है, स्मोकिंग मैंने किया था, बोले देखो मेरे को लंग का कैंसर हो गया। इस तरह का लोगों को बार बार हैमरिंग अगर होती रहेगी, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसका रिजल्ट शायद जल्दी ना आए, बट अपने एफर्ट्स लगातार जारी रहने चाहिए ताकि लोगों को हेल्प मिले। और हाँ, कुछ लोग जो इसमें फंस चुके हैं, जो इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये कूपन्स वगैरह दिए हुए हैं ताकि उनकी टेस्टिंग हो जाए, और उसके लिए उसको खुद आना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हाँ, बाकी फिर दवाइयाँ, हमारे पास टीम है जो आपको काउंसल करेगी, हमारे पास दवाइयाँ हैं जिससे हेल्प होगा, हमारे पास निकोटिन च्युइंगम है, निकोटिन पैचेस है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको हेल्प होगी अगर आप सही में उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो सबसे बड़े प्रॉब्लम है दोस्ती, या आपके दोस्त जो होता है आपके दुश्मन है, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादातर लोगों का जो देखा गया है, दोस्ती के चक्कर में ही सिगरेट शुरू होती है। ये कुछ नहीं होता ना रे, एक लेके देखो, एक से एक के 10 होते, 10 के 1000 होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब पे एक अवेयरनेस रही लोगों में, तो पहले से ही फिर वो जरा अलर्ट रहेंगे। और स्कूल में मुझे लगता है चैप्टर्स भी होने चाहिए इसके, इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड बाकी की चीजें, तंबाकू की चीजें। अरे कोई सिगरेट नहीं पीता है तो मेहनत करने वाला तंबाकू खाता है, बात वही है ना। आप चोरी करो कि डाका डालो, एक ही बात है वो। तंबाकू आप पियो कि सिगरेट पियो कि तंबाकू खाओ कि कुछ भी करो, सब एक ही बात है वो, दे आर ऑल सेम। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर जो होता है, माउथ का कैंसर, इंडिया में होता है। तो क्योंकि तंबाकू सबसे ज्यादा इंडिया में होती है, बाकी जगह स्मोकिंग ज्यादा है।
तो हर तरह के कैंसर, हर तरह के हार्ट डिजीज ये सब बढ़ाती हैं। इसके लिए फाइट करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने ये कैंपेन चलाया है। चेन स्मोकर को आप क्या बताना चाहेंगे? चेन स्मोकर्स को देखिए, एक बात जरूरी कि मेरा नाम रवि बगली है, मैं वकार्ड हॉस्पिटल का सेंटर एडवोकेट काम कर रहा हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं। ये कैंपेन में जैसे सर ने बताया कुछ टेस्ट हम लोगों ने रखा हुआ है, और जैसे आपने पूछा मेरे को जो चेन स्मोकर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए। देखिए, चेन स्मोकर्स का जैसे सर ने आज बात किया, जो पैकर्स है, तो पैकर्स को हम लोग कम कर सकते हैं। एक पहले खुद मोटिवेशन हो, और उसके बाद में जैसे हमारा जैसे कैंपेन्स हो रहे हैं यहाँ पे आके स्क्रीन आउट हो जाए और काउंसलिंग पे चले जाए, कुछ काउंसलिंग का मेथड पे वो जागरूक कर लगे, उनको पता लगे उसके बारे में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, आगे इसके इम्पैक्ट को लेके क्या क्या डिसीजेस आ सकता है, तो इसके बारे में पता लगे तो चेन स्मोकर्स उसके और वही लोग मोटिवेटेड होके और उसी के बारे में कैंपेन करें। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो चेन स्मोकर्स ही आगे से इनिशिएटिव ले ले और कैंसर के अवर के बारे में या वर्ल्ड टोबैको डे के बारे में उनके बारे में बात करे, तो तभी होके इसके बारे में मैसेज पहुंचाता रहेगा। चेन स्मोकर्स को सब जैसे नॉर्मल स्मोकर है या चेन स्मोकर है, दोनों का ट्रीटमेंट प्राइमरी तौर पे सलीका रहेगा। जो निकोटीन का रिप्लेसमेंट है, जैसे किसी न किसी रूप से पहले स्मोकिंग की जगह पे कुछ न कुछ निकोटीन रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए, ये उन्हें ज्यादा मात्रा में लगेगा। लेकिन अगर वो पूरी तरह मोटिवेटेड है तो इसमें से निकलना असंभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कठिन जरूर है। लेकिन हर पहला कदम अगर आप खुद होके मोटिवेट होके आए हैं तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। किसी के कहने पे आए हो तो सक्सेस रेट कम है। आप खुद उसकी तकलीफ से पहले दिन, पहले हफ्ते में जाने के लिए तैयार हो तो उसके बाद में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा रहता है। मैं पुराने कैंपेन के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। जिम्मेदारियों में हम बोलते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कहीं पे हमारे जो आइडल्स है, शाहरुख खान है, हमारे ऋतिक रोशन है, ये सारे लोग जो किसी चीज का कैंपेन कर रहे हैं, जो तंबाकू से संबंधित चीजें हैं, क्या उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं? हम इतने बड़े स्टार्स हैं, हमारी मूवी करोड़ों लोग देखते हैं। हम अगर तंबाकू जैसी चीजें, चाहे कोई भी पान मसाला हो, इसकी एंडोर्समेंट अगर करते हैं तो कितने बच्चे उनकी तरफ मुड़ते हैं? क्या हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा? इनकी कोई जवाबदेही नहीं है क्या? गवर्नमेंट इनके ऊपर कांट दे आस्क ऑल आवर आइडल्स कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए? हर एक जिम्मेदार व्यक्ति जो इस चीज के बारे में इफेक्ट कर सकता है, ये उनका कर्तव्य है। मुझे तो लगता है कि ये सारी चीजें, ये सब लोग जो ये सब कर रहे हैं, ये अगर सारे बच्चों को अपील करे कि ये चीज ना करे तो उसका भी एक काफी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नागपुर में देखा जा रहा है कि स्मोकिंग जोन बहुत खुले हुए हैं, और वहां पे देखा जा रहा है कि युवा बहुत ज्यादा है, युवतियां भी दिखाई दे रही हैं। क्या आप बताना चाहोगे? लेकिन मैंने आपको कहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वही एक प्रॉब्लम है कि आजकल ये फैशन हो गया है कि सिगरेट नहीं पीता तू, अरे तू ये आउटडेटेड इंसान है। यानी इस तरह का एक थिंकिंग डेवलप हो गया है कि सिगरेट पीना या शराब पीना या यानी ये एकदम यो मैन है। तो ये एक प्रॉब्लम है। जबकि बाद में फिर वही इंसान लगड़ते हुए या जब खांसते हुए एडमिट होता है तो फिर सब भूल जाता है। वो फिर वो दिन को याद करता है कि क्यों शुरू किया था मैंने। तो कहीं ना कहीं वो एक दोस्त जो है, खराब दोस्त आपका, जो सिगरेट आपको जबरदस्ती में पिलवाता है, ही इज द ब्लडी कल्प्रिट। तो मुझे लगता है कि उस पे पहले दिन ही आप रोको। एंड अगर आप सही में इफ यू आर अ मैन, नो स्मोकिंग इज द रियल मैस्कुलिन थिंग। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है ऐसे लिखा रहता है, तो भी सिगरेट के और ये युवाएं बढ़ते हुए जा रहे हैं। हाँ, सब पढ़ते हैं, सिगरेट के पैक के ऊपर पढ़ते हैं, स्क्रीन पे पढ़ते हैं, टीवी पे पढ़ते हैं, फिर भी उनको बचपन से कॉलेज डेज से आदत हो जाता है। इसीलिए कितना पढ़ा तो भी वो नहीं मान सकते। सो इसीलिए हम सब क्या कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सारे डॉक्टर्स, सब हेल्थ केयर लोगों क्या कर रहे हैं, ये सब अवेयरनेस लेके आ रहे हैं सबको। सो कम से कम अभी एजुकेटेड पीपल कोई है, वो सब ये देख के सुन के कम से कम उनका कुछ अभी बदले करके हमारा ये छोटा प्रयत्न है। मेरा आखिरी सवाल ये है, आप खास करके आप दोनों से, देश से ही सिगरेट की जो कंपनियां बंद होना चाहिए, इस पे आपका क्या विचार है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, और जो इतना इंसान से बड़ा टैक्स है क्या? देखिए क्या है इस देश में, क्या क्या हो रहा है वो तो आपको भी पता है, मेरे से ज्यादा आपको पता है। जो चीजें हो सकती है वो अपन ने करनी चाहिए। आइडियल तो बंद कर देना चाहिए, पर वो तो होगा नहीं, हमें पता है।
क्योंकि मेरा भारत महान। क्योंकि यहाँ तो जो है भाई पैसा है, सब कुछ टैक्स भरो आप टैक्स भर के भी कुछ बेनिफिट तो मिलता है नहीं किसी को। कुछ लोग कैसे क्या टैक्स बचा लेते सब पता है हमें। तो रूल्स सब ऐसा ही है यहाँ पे, सब चलता है वाला देश है अपना। अपने को अगर सही में कुछ करना है तो आप पहले आप रूल्स बनाओ, उससे ज्यादा जरूरी है रूल्स फॉलो करो। मैं वो इंसान हूँ, रात के 2 बजे भी अगर आ रहा हूँ, अगर रेड लाइट है तो मैं वो क्रॉस नहीं करता, मैं गाड़ी रोके रखता हूँ। तो ये क्या रहता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग द रूल्स। रूल्स आप 50 बना लो, कुछ और रास्ते निकाल लेंगे वो लोग। आप बैन कर देंगे तो सिगरेट नहीं भाई कुछ और ला लेंगे, वेपिंग ला लेंगे। इंडिया में क्या है, एस्केप करना बहुत ईजी है। आप कुछ भी रूल बनाओ, तोड़ने के तुरंत शाम तक तोड़ने के रास्ते बना लेते लोग। तो आप उसको सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करें, अगर जो आरटीओ जो अपने रोड ट्रैफिक वाले जो पुलिस वाले हैं, अपने 500 रुपए लेके अगर लोगों को छोड़ देते हैं, तो फिर काय का देश और आपका और काय का क्या। इम्प्लीमेंटेशन इज द की, मुझे ऐसा लगता है। सिगरेट ही बंद की जाए, कंपनी ही बंद की जाए, तो कितनी जानें बच सकती है? आइडियली बहुत सारी जानें बच सकती हैं। जितना हम लोग बोलते हैं कि इतने लाखों लोग, स्टैटिस्टिक ये बोलता है कि हर 8 सेकंड में या 10 सेकंड में सिगरेट से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, किसी का प्री कैंसर स्टेज हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, जो एक बहुत बड़ी बात है। ये हम कितने लोगों की जानें बचाएंगे वो तो अनगिनत है, लेकिन क्या ये सही में ऐसा होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें ओवरनाइट हो जाना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस ख्याल को कि ये ऐसा हो सकता है, इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं, इसको बराबर रखना चाहिए। शायद हमें कोई ऐसा नेता मिल जाए जो ये सारी चीजों के रेडिकल डिसीजंस ले। ये ख्याल जरूर मन में रखना चाहिए। इस वक्त में, इस लोकतंत्र में फिलहाल तो ये नहीं होगा। हमने कोरोना में देखा कि सभी शराब की दुकानें बंद थी तो लोग शराब नहीं पी रहे थे, पान ठेले बंद थे, लोग अच्छे से थे, उनकी सेहत भी बन रही थी। तो क्यों ना प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अगर चाहा कि 6 महीने के लिए ये कंपनियां बंद रखे, दारू की हो यानी शराब की हो या सिगरेट की कंपनियां। आपको क्या लगता है जहां पे दारू बैन है वहां दारू लोग पीते हैं कि नहीं पीते? आप बताइए मुझे। जिन स्टेट्स में दारू बैन है वहां लोग रास्ते निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? बाउंड्री के बाहर जाके दारू पी के आते हैं। दारू में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, वही चीज आपको डबल रेट में मिलती है। तो आप बैन करेंगे तो सिगरेट स्मगलिंग होगी। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एजुकेशन इज द ओनली वे। गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी कर ले, जब तक इंसान आपने डिसाइड नहीं किया आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल व्यू है ये। मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क। देश में अपने सिगरेट पी रहे हैं, ये कैलकुलेशन निकालना मुश्किल है, बट यूथ में अगर आप देखिए तो मोर देन 50% तो यूथ पीता ही पीता है सिगरेट, जो कि फैशन हो गया एक्चुअली। तो इसके बारे में मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ाना ही बेस्ट है। इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स भी रखने चाहिए गवर्नमेंट ने। एकदम बंद मत करो, उन पर टैक्सेशन इतना भारी कर दो कि इजी है। और मेरे को एक अलग सी चीज भी और बोलनी है, व्हाट्सएप पे जो ज्ञान के इतने मैसेज आते हैं वो भी टैक्सेशन रहना चाहिए उस पर भी। तो कम से कम लोगों का ये मेंटल स्ट्रेस जो जबरदस्ती का आज ये किया आज वो किया, ये भी एक स्ट्रेस ही है ना। आप स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। जो भी फ्री है, इजीली अवेलेबल है, वो काम बढ़ाता है। उसको महंगा कर दो या इजीली अवेलेबल मत करो। आप इतना कर सकते हैं। मुझे लगता है आपने एक्सट्रीम स्टेप लिया, अगर कुछ कर दिया तो लोग और रास्ते निकालेंगे, इंपोर्टेड सिगरेट मंगा लेंगे, बाहर से आ जाएगा ब्लैक मार्केटिंग। लोग मौका ढूंढते अपने देश में, रूल्स तोड़ के कैसे क्या आपको चाहिए क्या मिलती है, 500 रुपए में दूंगा, तो ये शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक अंटिल वी क्रिएट अवेयरनेस, और लोगों को ही जब इच्छा नहीं रहेगी, कोई भी चीज का क्या रहता है, जब तक उसकी डिमांड है तब तक सप्लाई है ना। तो आप डिमांड अगर कम हो जाएगी तो सप्लाई भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो अपने आप कंपनियां बंद होंगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ये शॉर्ट टर्म है, आप जो कह रहे हैं वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो आपने सुने ना, वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में ओका डॉक्टर के जो टीम है उन्होंने क्या कहा। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, युवाओं ने सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। यही संदेश ओका डॉक्टर की जो टीम है उन्होंने दिया है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।